भगवान ने इस परम बांसुरी के माध्यम से गोपियों को परम ज्ञान दिया और उस परम ज्ञान को पाकर गोपियां वासना रहित हो गईं, भगवान की उपासना में चली गई। तब भगवान ने खेलते कूदते उखल की लीला की। उखल की लीला को भगवान मैया यशोदा जब बांधती है तो उखल की लीला से भगवान कुबेर के पुत्रों का उद्धार करते हैं। यशोदा के महल के सामने वृक्षों के रूप में उनका जन्म हो गया था नारद जी के श्राप से। तो भगवान का स्पर्श होगा द्वापर में तब तुम्हारा उद्धार होगा, नारद जी ने यह वचन दिया था। तो आज भगवान का स्पर्श हुआ और पेड़ से पुनः वो देवता बन गए। उखल की लीला समाप्त करते भगवान ने माखन लीला की। सारे के सारे ग्वाल वाल और बछड़ों को भगवान ने यथार्थ दूध पिलवाया, बच्चों को माखन और दूध का भरमार करवाई। भगवान 5 वर्ष के हो गए। तो आज भगवान ने अपनी मां से कहा, मैया मुझे गोपाल बनना है, ग्वाल वालों के संग में मुझे गैयन की सेवा करनी है, और अगर तू मुझे गैयन की सेवा के लिए भेजेगी तो मैं बहुत खुश रहूंगा, प्रसन्न रहूंगा। अगर तूने मुझे गायों की सेवा से वंचित रखा तो मैं दुखी रहूंगा, नाराज रहूंगा, रोता रहूंगा। नंद जी ने यशोदा से कहा कि ऐसा बालक मिला है अपने को, अपना तो काम ही गौ सेवा है और अपना बालक अपने आप ही गौ सेवा करना चाहता है, तो इससे बड़ा भाग्य क्या है। यशोदा मैया ने आज अपने हाथों से भगवान को वस्त्र पहनाए, पगड़ी पहनाई और गोपाल मैया बना रही है। आप जो कथा सुन रहे हैं इस कथा से समझना भी चाहिए, सीखना भी चाहिए। मैंने 3 दिन पहले कहा था माता निर्माता भवती, मां बेटे को कायर कर दे या कर दे बलवान, कामी क्रूरी ब्रह्मचारी या कर दे बेईमान। मां के हाथ में औलाद का निर्माण है। भले ही कोई मां ये कहे कि हमने बिगाड़ा थोड़ी है, वो तो बिगड़ गया संग के कारण। 70% माता तुमने ही बिगाड़ा है, 30% समाज में बिगाड़ा है, अब 100% नालायक हो गया है तो दिख रहा है। जब नालायक हो रहा था तब दिख नहीं रहा था। खेलते कूदते बच्चों की जिद और इच्छा पूरी करने वाली जो मां है वो बच्चे को बर्बाद कर रही है, बिगाड़ रही है। कान खोल के सुन लो। बच्चों की जिद पर कंट्रोल करो, बच्चों की जिद पर खंटर चलाओ। बच्चों के लिए कमा रहे महाराज, सब कुछ तो बच्चों के लिए है। ये तो तुम्हारी खुद की मूर्खता है ना, अपनी मेहनत और अपनी कमाई को बच्चों के लिए कह रहे हो, कर रहे हो, छोड़ रहे हो। भागवत के पहले दिन की कथा में आत्मदेव की कथा आती है तो वो भी ऐसे कह रहा था भगवान से कि इतना धन है, इतना वैभव है, इतना मकान दुकान है, बच्चा नहीं है, क्या फायदा है जिंदगी का। तो भगवान ने कहा तेरा भाग्य अच्छा है कि तुझे औलाद नहीं है और तेरे पास धन दौलत है। अरे सेवा कर, यज्ञ कर, कथा कर, दान कर, अपनी जगह बना ले भगवान के धाम में। औलाद पैदा करके जगह नहीं बनेगी, तेरी सारे पुण्य खत्म हो जाते हैं औलाद जन्म लेती है तो। मकान बनाते हैं, मकान तो बन जाता है पर पैसे खत्म हो जाते हैं। सब्जी मंडी में जाते हैं, सब्जी तो थैला में आ जाती है पर रुपया खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही औलाद रूपी धन तो आ जाता है पर तुम्हारी कमाई का रुपया पैसा का धन समाप्त हो जाता है, पुण्य का धर्म समाप्त हो जाता है। और फिर औलाद की सेवा में इतने पगले जाते हैं कि दूसरे के लिए टाइम ही नहीं है। बच्चे की वजह से पूजा कर नहीं सकते, ध्यान कर नहीं सकते, समय पर नहा सकते नहीं, सत्कर्म कर नहीं सकते, अनेक समस्याओं में आदमी जकड़ जाता है। तो बच्चे के लिए जो करना है वो कर नहीं रहे, जो नहीं करना है वो जमा कर रहे हैं। पैसा प्रॉपर्टी, पैसा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी और पैसे से बच्चे का जीवन नहीं संवरेगा।
बच्चे का जीवन संवरेगा संस्कारों से, सत्कर्मों से, शुभ कर्मों से, सदाचार से और चरित्र से। अगर तुम्हारा बच्चा सदाचारी चरित्रवान है तो उसे एक कौड़ी की जरूरत नहीं है, लक्ष्मी उसके पीछे 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 घूमती है। और तुम्हारा बेटा दुराचार में फंसा है तो कितना भी जमा करके चले जाना, कौड़ी बचने वाली नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। बोलिए राधे रानी सरकार की जय। जय जय श्री राधे। पीले वस्त्र धारण करवा दिए मैया ने, पगड़ी पहना दी, धूप ना लग जाए। और मैया गोपाल बना करके भेज रही है। गैयन की सेवा में भगवान चले गए। माखन भर के गाड़ी, मिश्री, मुरब्बा, घी सब भेज दिया। और ग्वाल वालों से कह दिया कि मेरे बच्चे को दिन में 4-5 बार खिलाना, वो मांगता नहीं है, पूछना पड़ता है। शाम को लौट आना पुत्र। एक दिन की कहकर भगवान गए, शाम को लौटे नहीं तो वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष। गाय चली गई ब्रज से चरने के लिए पर्वतों पर, पहाड़ों पर। भगवान 3 वर्ष तक गायों के पीछे पीछे जंगल में भ्रमण कर रहे हैं महाराज। गायों की सेवा करना भगवान के कुल का तो धर्म ही था। अकाल पड़ गया ब्रज में, बारिश नहीं हो रही है 3 साल से, जब से गैया गई हैं बारिश का अभाव हो गया। नंद बाबा ने पत्र लिखा, उपनंद को दिया, जाओ बच्चों के पास ढूंढ के बच्चों को दो, बच्चों को लेके आओ। अरे बच्चे नहीं शामिल होंगे तो कैसे यज्ञ होगा, कैसे पूजा होगा। इंद्र की पूजा करनी है, इंद्र यज्ञ करना है जिससे इंद्र प्रसन्न हो जाए और वर्षा करे, अकाल समाप्त हो। अन्न खाने को नहीं बचा है, चारा खाने को बचा नहीं है गैयों को, बारिश होगी तब सफल होगा सब कुछ। भगवान श्री कृष्ण चाचा के पत्र को पढ़ करके चाचा को कह दिया, चाचा जाकर कह दो बाबा से हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। इंद्र अभिमानी देवता है और इंद्र की पूजा नहीं हुई है, इसीलिए वर्षा नहीं हो रही है, इसलिए अकाल पड़ा है। कैसा देवता है इंद्र? देवता तो सच्चा वो होता है जो बिना पूजा के अधीन होकर भक्तों के लिए हमेशा पुरुषार्थ करते रहे और देता रहे, देता रहे, देता रहे। अकाल में गायों को जिसने शरण दी है, अकाल में गायों को जिन्होंने चारा दिया है, ब्रजवासियों को जिसने भोजन दिया है, वो तो ये गोवर्धन पर्वत है। मैं तो इसी को परमात्मा मानता हूं। इंद्र की पूजा नहीं, मैं तो गोवर्धन की पूजा करूंगा। बाबा ने कहा बच्चों की इच्छा है, जो पूजा करनी है करें, पर इंद्र नाराज हो जाएगा तो कुछ गलत ना हो। ब्रजवासियों को सूचना पहुंचा दी कि हमारे घर गोवर्धन पर्वत की पूजा पुत्र के द्वारा होगी। सब लोग व्रत करके अपने अपने घर से मिष्ठान अन्न बनाकर लाएं, भोजन भजन भगवान को भोग चढ़ाया जाएगा। और जो श्री गोवर्धन परमात्मा को अपने घर का अन्नकूट भोजन अन्न चढ़ाता है, उसके घर में कभी अन्न आदि धन की कमी नहीं होती है। भगवान श्री गोवर्धन धन के भंडारी हैं। सारे ब्रजवासियों ने व्रत किया। कार्तिक मास की पड़वा में दूध दही शहद मक्खन लेकर सब पहुंच गए। मालपुआ, कचौड़ी, पूड़ी, खीर, चूरमा के लड्डू, दाल बाटी, सबने अलग अलग प्रसाद बनाए और भगवान के सामने जाके रख दिए। और सब जमुना का पानी ले जाकर ठाकुर जी को स्नान कराने लगे। पूरा दिन निकल गया। इतना विशाल आकार था कि सारे ब्रजवासी थक गए, स्नान नहीं हो पाया, इतना बड़ा शरीर था। तब सबने भगवान की शरण ली और कहा कृष्ण तुम्हारे भगवान का तो अभिषेक ही नहीं हो पा रहा है, कब भोग लगेगा, कब हवन होगा, कब प्रसाद मिलेगा, हम तो भूख से मरे जा रहे हैं।
दिन भर हो गया, छाले पड़ गए हाथों में पैरों में। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने चरणों में रहने वाली गंगा को प्रकट किया और उसी गंगा का नाम ब्रज में मानसी गंगा है। बोलिए मानसी गंगा की जय हो। जब हमारे पास में पदार्थ ना होवे पूजा पाठ के लिए तो मानसिक पूजा करनी चाहिए। हमारे पास में गंगा जल नहीं है, यमुना जल नहीं है, दूध नहीं है, दही नहीं है, तो नेत्र बंद कर लो और भगवान को मन से स्नान कराओ। हे प्रभु, सब में आप समाये हैं, सब तो आप ही हैं। स्नान से मलमल नहाइए, गंगा जल स्वीकार कीजिए, दुग्ध स्वीकार कीजिए। भगवान कृष्ण ने मानसी गंगा में स्नान करा करके, दूध दही से स्नान करा करके पूजा संपन्न कर दी। सोने का हीरे का मुकुट बनाकर माथे पे रख दिया, फूल पल्लव चढ़ा दिए, भोग लगा दिया। गोवर्धन परमात्मा इतने विशाल हैं, इतना खा गए, पूरा का पूरा खा गए। कुछ शेष नहीं बचा खाने के लिए, सब समाप्त हो गया। अब तो सारे ब्रजवासी टेंशन में आ गए, हम क्या खाएंगे, ये तो सब खा गया। भूख से तड़प रहे थे, लगता था पहली बार व्रत किया था, आदत नहीं थी, तो परेशान हो गए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, चिंता मत करो, गोवर्धन जितना भोग लेता है उसका 1000 गुना वापस कर देता है। भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया, गोवर्धन आज तुम्हारी लीला की जरूरत है, करो लीला। गोवर्धन कहने लगे, परमात्मा लीलाधारी आप है, मैं तो पत्थर हूं, आप कृपा करो, पत्थर के ऊपर फिर ये लीला करेगा। भगवान कृष्ण ने दृष्टि डाली, पत्थर को स्पर्श किया और पत्थर में से वमन होने लगा। गोवर्धन दे उल्टियां, दे उल्टियां, दे उल्टियां वमन करने लगे, ढेर लगा दिए अन्न धन के। इतना धन उगला कि सारा ब्रज धन धान्य से भरभंडार हो गया। जय जयकार होने लगी गोवर्धन की। इंद्र को पता चला, इंद्र नाराज हो गया। एक पत्थर की पूजा करके मेरा अपमान किया उस ग्वाले ने, मैं पूरे ब्रज को नष्ट कर दूंगा। भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु से भी पंगा ले लिया इंद्र ने, ईर्षा बस। बादल बुलाए और ब्रज के ऊपर बादल फाड़ दिए। बादल फटे तो बाढ़ आई, और जब भयंकर बाढ़ ने पूरे ब्रज को बहाना शुरू कर दिया, चारों तरफ हाहाकार मच गया। वाल वाल बछड़े मरने लगे, रोने लगे, चीखने लगे। सारे ब्रजवासी विरोध में आ गए नंद बाबा के, तुम्हारे बच्चे की वजह से इंद्र नाराज हुआ है। हम सब इंद्र की पूजा कर रहे थे, आज इंद्र कुपित हो गया, बचाओ अब तुम्हारे बच्चे से कहो। नंद बाबा ने कहा, पुत्र कुछ करो नहीं तो बदनाम हो जाओगे। तभी भगवान कृष्ण ने कहा कि आज दिन है गोवर्धन, तुम्हारी लीला का करो। फिर गोवर्धन कहने लगे, प्रभु मैं तो मिट्टी का टुकड़ा हूं, जो करेंगे आप करेंगे। तत्काल भगवान ने स्पर्श कर दिया पर्वत का, कमल के फूल की तरह हल्का हो गया पर्वत। और मेरे परमात्मा ने सभी सखाओं को हाथ लगवाने के बाद निमित्त बना लिया। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नंद का बाबा ये बालक जो है कोई चमत्कारी बालक है। सारे ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और हाथ की छोटी सी उंगली का स्पर्श करके गोवर्धन पर्वत उठ गया। पूरे ब्रज 84 कोस में छत बना दी। बादल थक गए, बरस बरस के पर्वत खड़ा हो गया बाढ़ रोकने के लिए, पूरे ब्रज की रक्षा करने के लिए। बादल थक गए, इंद्र के पास पहुंचे। महाराज वो बालक नहीं है, कोई लीलाधारी है महाराज। बादल का पानी समाप्त हो गया पर ब्रज को बहा नहीं पाए, वो पर्वत इतना महान है। और उस बालक ने उस पर्वत को उठा रखा है हाथ पे छत बनाकर। ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अरे वो बालक नहीं है, वो नारायण है। नारायण लीला करने के लिए ब्रज में बालक बन के गए, गौ सेवा के लिए। अब तेरा सिंहासन गया। अगर जो तेंद्र सिंहासन चाहिए तो ब्रज में जाकर के भगवान के चरण पकड़ ले, माफी मांग ले। ब्रज में तत्काल इंद्र लौट कर आया और चरणों में गिर पड़ा भगवान कृष्ण के। भगवान कृष्ण ने उठाया, इंद्र को चेतावनी दी, वार्निंग की कि अभिमान मत करना, तेरा कोई पुण्य नहीं है स्वर्ग की गद्दी पर बैठने के लिए, पर तेरे पिता के पितरे के पुण्य है, तेरे पिता माता का पुण्य है कि तुझे इंद्र की गद्दी प्राप्त हुई है। माता पिता के धन पे गरूर मत कर और किसी की बढ़ती और खुशी जिंदगी से चिढ़े मत। तुझे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं है, इसलिए तेरा पतन हो जाएगा।
बहनों बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि हमें अगर किसी की बढ़ती हुई जिंदगी से दुख हो रहा है, कष्ट हो रहा है, अगर हम किसी के आनंद हर्ष से चिढ़ रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, तो समझ लेना अगले 10 साल में तुम्हारा पूरी तरह नाश होने वाला है। तुम्हें किसी की हंसती खेलती जिंदगी से क्रोध आता है, गुस्सा आता है, चिढ़ आती है, किसी की गाड़ी घोड़ा बंगला देख करके तुम्हें नाराजी आती है और बदनामी आती है, तो समझ लेना अगले 11 वर्ष तुम्हारे नाश के हैं। 11 साल से ज्यादा जिंदगी नहीं रहेगी तुम्हारी, तुम नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए किसी का कुछ बढ़ रहा है, किसी का कुछ आनंद हो रहा है, किसी के बच्चे का नौकरी हो गई, किसी के बच्चे का घर हो गया, गांव में कोई बड़ा आदमी हो गया है, उसके साथ में खुशी मनाओ, उत्सव मनाओ, ढोल बजाओ, नाचो कूदो। तुम नहीं तो गांव का ही सही कोई बड़ा तो हुआ, कल तुम भी बड़े होंगे। बड़े के साथ में रहकर खुशी मिलती है, बड़े के साथ में रह के चिढ़ के कोई फायदा नहीं है। बड़े पेड़ के नीचे अगर छप्पड़ भी नहीं डालोगे तो भी बारिश और धूप को बचा लेगा, और बड़े पेड़ की शाखाओं को अगर काटने लगोगे तो धूप भी सताएगी और बारिश भी सताएगी और सब कुछ नुकसान होगा। इसलिए कभी चिढ़ो मत बड़े लोग से। बड़े आदमी अपनी वजह से नहीं बनता कोई, भगवान किसी का हाथ पकड़ता है वो बड़ा बनता है, और जिसका हाथ भगवान ने पकड़ा है तो गुड्डू पप्पू सुनीता क्या कर लेंगे, कुर्र कुर्र करके पड़ोस में चिड़ चिड़ के। भगवान जिसका हो गया उसका दुनिया में कोई कुछ बिगाड़ सकता नहीं है। तो हम क्यों चिढ़े, हम क्यों जले है? अरे तुम्हारे घर में कोई कमाता, मजदूरी करता था, बेचारा भूखा मरता था, आज गाड़ी घोड़ा बंगला हो गए तो तुम्हें तो तालियां बजाकर उसका स्वागत करना चाहिए। भैया तूने तो काम तमाम कर दिया गरीबी का, तूने तो उद्धार कर दिया गरीबी का, यहां से यहां पहुंच गया है। तुझे देखकर गांव को प्रेरणा मिलेगी, और भी बहुत सारे गरीब तुझे देख के मेहनत करेंगे, अपने भाग्य को जगाएंगे। ऐसी प्रशंसा किया करो, किसी से जलो मत, किसी से चिढ़ो मत, होते में सबका साझा है। पीने का पानी भले ही कोई अपने कुआं से न भरने दे, पीने का पानी भले ही कोई अपने नल से ना खींचने दे, पर जब आग लगती है गांव में तो उस कुआं का पानी आग बुझाने के लिए कोई ना नहीं कह सकता है। इसीलिए कभी न कभी कोई न कोई काम आ जाता है आदमी। इसीलिए हमें किसी के साथ में भी अपनी जिंदगी का व्यवहार बिगाड़ना नहीं चाहिए, सबको साथ लेकर अपना जीवन चाहिए। इंद्र वापस चले गए स्वर्ग में माफी मांगकर। भगवान ने इंद्र को कहा कि समुद्र के खारे पानी को मीठा करके साल में 4 महीने तुम्हें सारी जनता को देना है, कीट पतंग पेड़ पौधे सबको पिलाना है, मुफ्त में प्याऊ लगानी है। ये 4 महीने चातुर्मास जो है ना, इंद्र की वजह से नहीं है, ये भगवान श्री कृष्ण की वजह से है तुम्हारे लिए। इसीलिए हमेशा बैसाख मास आवे तो धरती की पूजा किया करो, खेत की पूजा किया करो। जो खेत अन्न धन देता है उसमें जाकर के उसका सम्मान किया करो, और एक महीने के लिए कम से कम उसे रिलैक्स किया करो, छुट्टी दिया करो खेत को। हर समय जुताई, हर समय बुवाई, हर समय जुताई, हर समय बुवाई, ये ठीक नहीं है। धरती को भी आराम दो। उगते हुए सूर्य के प्रकाश तेज किरणें जुते हुए खेत पे 1 महीने तक पड़नी चाहिए। खेत की मिट्टी चार्ज हो जाती है, खत पतवार गंदगी नष्ट हो जाती है, और फिर खेत में फसल बो, बारिश आ जाती है, फिर देखो खेत कैसे उगलता है। साल में 1 महीने की छुट्टी तो स्कूल को भी होती है, साल में 1 महीने की छुट्टी तो सर्वत्र तुम्हें प्राप्त हो रही है, 2 दिन 4 दिन। जो सीमा पर खड़े मिलिट्री वाले जिनको हर समय जरूरत है, साल में 3 महीने की छुट्टी उन्हें भी प्राप्त होती है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में संसार को, भोग को, त्याग 3 महीने का कम से कम साल में देना चाहिए। थोड़ा ब्रेक दो, खाने के लिए भी ब्रेक दो। 1 हफ्ते 2 हफ्ते में 1 आध दिन मत खाया करो, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 आध दिन पानी मत पिया करो, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 आध दिन मत सोया करो, 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में 1 आध बार काम मत किया करो। आराम दो सब चीज को, निरंतर भजन किया करो। एक दिन भी भजन समाप्त नहीं होना चाहिए। ये छुट्टी का मतलब क्या है? संडे को छुट्टी, रविवार सूर्य का वार, प्रकाश का वार, ज्ञान का वार, भजन का वार है। 6 दिन में उठक पटक में, नहाने धोने में, काम काज में, नौकरी चाकरी में टाइम नहीं मिला तो रविवार को दिल खोल के अनुष्ठान करो, दिल खोल के जाप करो, दिल खोल के पूजा करो, घंटों तक आरती करो, हवन करो, यज्ञ करो, घर की सफाई करो, और शरीर को व्यायाम दो, प्राणायाम दो, भूखा रखो, पेट साफ करो, गर्म पानी पियो, दिन भर नींबू डाल डाल के पेट साफ हो जाएगा। सोमवार को गणगना के खड़े हो जाओगे, दोबारा काम पे जाओगे, गाल चमकेंगे, दांत चमकेंगे, बाल चमकेंगे, दांत नहीं सड़ेंगे, पेट नहीं सड़ेगा, बीमार नहीं होंगे तो बीमारियां नहीं आएंगी, नलियां चौक नहीं होंगी। बचाने के लिए आया हूं हर हाल में, बस और कुछ नहीं है मेरे पास, मैं बचाना ही चाहता हूं तुमको।
चलिए गोवर्धन की पूजा कर लो। अब मैं पूजा करवाऊं किससे, मुझे तो यही नहीं पता कौन करेगा पूजा। पूरे 7 दिन होने पे आ गए, एक ही दिन बचा है, पर अभी तक यही समझ नहीं रहा कि किससे पूजा करवावे, किससे पानी मंगवावे, किससे घी मंगवावे, किससे हवन सामग्री मंगवावे। तो जो लोग प्रसाद लेके आए हैं, जो हाजिरी हो गई, जो कथा में आ गए, वो हाथ जोड़ लो और इस भजन के साथ में चलो, मैं पूजा कर रहा हूं, तुम शामिल हो जाना, सबकी पूजा हो जाएगी। बोलो श्री गिरिराज धरण की जय हो। और श्री गोवर्धन महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। प्यारे बंधुओं, कल के लिए सूचना है, कल भागवत जी का पूजन होगा। जो भी श्रोता आ रहे हैं, कल उनको फल प्राप्त होगा भागवत जी का। आपको जो भी भाव से फल चाहिए, उस भाव के लिए कल सब काम छोड़ के कथा में हाजिर होना है। और कल कथा का टाइम है 1:30 बजे, 3 बजे कल कथा नहीं है। कल कथा 1:30 बजे शुरू होगी। 1:30 बजे सूर्य अस्त होने पर पूजा नहीं होती भागवत जी की, पुराण की, विश्राम होगा कल। तो सबको 1 बजे आना है और कथा के पंडाल में जो रह गए कोई एक आध दो, उनको भी ले आना कल। और भागवत जी का प्रणाम करना है कल, सबको फूल चढ़ाना है, प्रणाम करना है और अपने इच्छाएं, अपनी कल्पनाएं पूरी करने के आशीर्वाद भगवान से लेने हैं। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। आ तेरे माथे मुकुट विराज। ये आचार्य अवधेश जी यहाँ उपस्थित हुए। यहाँ पूरे आयोजन का नेतृत्व, यज्ञ का नेतृत्व है। इतने विशाल आयोजन में इतने आचार्यों के साथ आचार्य अवधेश और उनकी पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां और उनका अभिनंदन। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरिराज धरण की। कुंडल सोहे रहे, तेरे कान में कुंडल सोहे रहे। आगे पीछे दाएं बाएं जहां भी कोई खड़े, पंडाल के बाहर भी खड़े, तो जगह पर परिक्रमा कर लो। जगह पर 2 बार घूम लो, 3 बार घूम लो, 1 बार घूम लो, कम से कम जगह पर ही। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। ओ तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कान में कुंडल सोहे रहे। तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे। और भकुटी बनी विशाल, हाँ विशाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे
विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। हे हरि तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े 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 ओ तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे चढ़े। ये जो प्रसाद बहुत सारा जमा हुआ है ये बटना चाहिए। कार्यकर्ता इसकी व्यवस्था करें। श्री गिरिराज जी के नाम से जो प्रसाद लाई है माता बहनें, वो इसका इकट्ठा किया जाए, खोल करके जगह जगह पर बाहर लगा दिया जाए, जाते जाते लोग ले जाएं। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े और चढ़े दूध की धार आधार तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज 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 तेरे माथे मुकुट विराज रहो। हे हरि हरि बोल। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। 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 ओ तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए श्री गिरधारी भगवान भगवान की